हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का 2 शिफ्ट ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे हम देख चुके हैं डीआई बाई डी टी प्रोटेक्शन और डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन, ये दो टाइप के क्या होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं एससीआर के लिए और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। वैसे ही ओवर वोल्टेज एक अलग से प्रोटेक्शन आता है। ओवर वोल्टेज एक अलग से क्या आता है, आपका प्रॉब्लम आता है जो एससीआर में ऑकर होता है और जिसके वजह से उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले देखेंगे वही चीज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की नीड क्या है, उसके बाद हम उसके प्रोटेक्शन सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नीड क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्यों नीड है भाई? ओवर वोल्टेजेस कहां पे होते हैं? आर ऑल वोल्टेजेस, ये ओवर वोल्टेजेस जो है ना वो कहां पे होते हैं, क्या होते हैं? ओवर वोल्टेजेस आर द वोल्टेज, ऑल वोल्टेजेस दैट एक्सीड लिमिट वैल्यू। क्या करते हैं वो? लिमिट वैल्यू 230 का वोल्ट है ना आपका, 230 का रेसिडेंशियल सप्लाई, उसके आगे गया तो समझो ओवर वोल्टेज हो गया। अभी उसके आगे गया यानी 230 के कितने आगे, तो प्लस माइनस 10% इतना टॉलरेंस अवेलेबल होता है। उसके आगे गया तो वो गया ओवर वोल्टेज। तो लिमिटेड वैल्यू जो है उसके आगे वो जाते हैं ऑफ द मेन वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे से टाइम, एक छोटा सा सर्ज बोलते हैं उसको, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सर्ज। याद रखो, ओवर वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद फिर से आ जाते हैं लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्ज। सर्ज कैन ऑकर नॉट ओनली इन 230 वोल्ट हाउस होल्ड, सिर्फ रेसिडेंशियल में नहीं, तो इट मे बी, इट कैन ऑकर और रीच द कनेक्टेड डिवाइसेस लाइक टेलीफोन एंड एंटेना। एंटेना की जो लाइंस होती है, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती है, वहां तक भी ये पहुंच सकते हैं सर्जेस। एंड देयरफॉर सर्ज फर्स्ट अफेक्ट, ये जब पहुंचते हैं टेलीफोन लाइंस या फिर आपके एंटेना लाइंस, जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, टीवी है, टीवी सेट, जहां पे भी ये पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले किसको डैमेज करते हैं? जो सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है? सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सिस्टम को सबसे पहले डैमेज कर देते हैं, तो बात खत्म। द ओवर वोल्टेजेस डिस्ट्रॉय सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स in the circuits of the connected devices and therefore it is necessary to protect devices from the over voltage. अभी ओवर वोल्टेज का ऐसे कैसे ऑकर सकते हैं? उसके दो टाइप होते हैं। पहला इंटरनल, यानी अंदर ही कुछ गड़बड़ है। इंटरनल ओवर वोल्टेज यानी किसके वजह से? स्विचिंग पल्सेस। स्विचिंग पल्सेस कहां कहां पे ऑकर हो सकती है, कौन से एप्लीकेशंस में? तो स्ट्रॉन्ग मोटर्स जो होती है ना, बड़ी बड़ी मोटर्स, लार्ज मोटर्स, जिनका रेटिंग बहुत हाई होता है। स्विचिंग पल्सेस का मतलब क्या है? अगर मैं एससीआर को ऑन कर रहा हूं या फिर ऑफ कर रहा हूं, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। तो स्विचिंग पल्सेस कब आएंगे? जब उसको ऑन करूंगा, नहीं तो ऑफ करूंगा। तो मोस्टली किस में आता है? तो स्ट्रॉन्ग मोटर्स जो होती है, जिनका रेटिंग बहुत हाई होता है, उन मोटर्स में, त्या मोटर्स मध्ये हा प्रॉब्लम येऊ शकतो। ये सर्जेस का प्रॉब्लम आ सकता है। वेल्डिंग में आ सकता है, बहुत चांसेस है वेल्डिंग में भाई, क्योंकि इसमें तो वेरिएशन होते रहता है ना, इसमें ज्यादा चांसेस आता है। वेल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल ओवर वोल्टेजेस। एंड नाउ इंटरनल ओवर वोल्टेज जो है अंदर के अंदर ही है, बराबर, तो पावर सिस्टम में भी हो सकता है। इन पावर सिस्टम कैन ऑकर ड्यूरिंग कम्यूटेशन ऑफ एससीआर। कब आ सकता है? कम्यूटेशन ऑफ एससीआर के टाइम में। कम्यूटेशन का मतलब ऑन या फिर ऑफ का प्रोसेस, यानी दैट इज व्हेन द एनोड करंट डिकेज टू जीरो। डीके का मतलब जीरो होना, एनोड करंट के वजह से आपका एससीआर चल रहा है। तो एनोड करंट जब आपके होल्डिंग करंट के नीचे जाएगा, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट कर रहा है। एनोड करंट डीकेज टू जीरो, जब वो जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जीरो होके कहां पे जाएगा? रिवर्स में जाएगा ना, यानी एसी है तो भाई वो नेगेटिव साइकिल में जाएगा। तो ऑब्वियसली एनोड करंट डिकेज टू जीरो एंड देन रिवर्सेस ड्यू टू स्टोर्ड चेंजेस। ये दोनों केसेस में, जीरो होने का टाइम और रिवर्स होने का टाइम, दोनों केस में स्विचिंग हो रहा है, और इसके वजह से इस ड्यूरेशन में क्या हो सकता है? ओवर वोल्टेज आ सकता है, सर्ज आ सकता है, दैट इज ओवर वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी द रिवर्स करंट देन राइजेस। अभी ये रिवर्स करंट जो है ना, रिवर्स में आ गया आपका एससीआर। अभी रिवर्स करंट राइज होगा, और राइज कब तक होगा? राइजेस टू अ पीक वैल्यू, राइजेस टू अ पीक वैल्यू एंड विच कैन कॉज द एससीआर टू फेल। जो एससीआर को क्या कर देगा, क्योंकि लिमिट है ना, पीक वैल्यू का एक लिमिट है, उसके ऊपर गया तो एससीआर क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। एंड देयरफॉर ड्यूरिंग स्विचिंग ऑपरेशन, एंड दिस इज नथिंग बट द इंटरनल ओवर वोल्टेज। अभी इंटरनल का क्या, ये ओवर वोल्टेज का क्या है? टाइप है। वैसे ही एक्सटर्नल भी है।
एक्सटर्नल यानी जो बाहर के वजह से आ रहा है, बाहर की वजह से क्या आ सकता है, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस आर आल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक ओवर वोल्टेज। बाहर क्या है, बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है भाई। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, स्टॉर्मी वेदर कंडीशंस, आइसी कंडीशंस जो होते हैं, आइस जहां पे ज्यादा होता है, उसके बाद आप बोल सकते हो रेनी वेदर कंडीशंस, क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। तो एटमॉस्फेरिक ओवर वोल्टेज भी बोल सकते हैं उसको, या फिर लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, जो बिजली के वजह से आता है ओवर वोल्टेज। बिजली के वजह से आप देखो, बिजली जहां पे गिरती है ना, हमारे यहाँ पे गिरी थी, जो हमारा सेक्टर था उसमें गिरी थी, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको बता दूं कि टीवी सेट खराब हो गए थे, टीवी सेटअप बॉक्स जो होते हैं टीवी के, वो उड़ गए थे, डैमेज हो गए थे। किसी किसी का फैन का जो सर्किट है वो डैमेज हो गया था। बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती एकदम नजदीक के जोन में। तो ऑब्वियसली लाइटनिंग स्ट्राइक है, उसको अगर अफेक्ट कर सकते हैं तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को करने में कितना टाइम लगेगा, एसटीआर को करने में कितना टाइम लगेगा। So obviously lightning over voltage भी इसको बोल सकते हैं। It is also caused due to atmospheric disturbances such as lightning। क्या है ये, atmospheric disturbance है भाई। So lightning डायरेक्ट lightning strike से होता है, और by electromagnetically induced voltages। याद रखो जब lightning strike होता है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो होता है वहां पे, यानी इलेक्ट्रिसिटी ही होता है ना आपके लाइटनिंग में, तो वो जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे इंड्यूस हो सकता है आपके सर्किट्स में, और आपका जो मेन सर्किट है वहां से जो रिलेटेड कनेक्टेड डिवाइसेस है, जो कनेक्टेड डिवाइस है आगे आगे इनिशियल डिवाइसेस को वो डैमेज कर सकता है। ओके, सो देयरफॉर लाइटनिंग दैट ऑकर्स नियर अ पावर लाइन। सो ये होता है आपका एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ओवर वोल्टेज ही है। जैसे डीवी बाई डी था हमारा, वैसे ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस उसके लिए यूज कर सकते हैं। डीवी बाई डी के लिए स्नबर सर्किट हमने देखा था, वैसे यहाँ पे वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस हम यूज कर सकते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। अब ये कैसे लगाते हैं वो दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, बट यहाँ पे कैसे उसको यूज करना है। सबसे पहले एक काम कैसे करता है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस कैसे काम करता है। तो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस में है ना एक फंडा रहता है। क्या फंडा है, ये नॉन लीनियर रजिस्टर है। क्या है ये, नॉन लीनियर रजिस्टर, या फिर इसको वैरिस्टर भी बोलते हैं। ये क्या है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर यानी क्या होने वाला है ना, वोल्टेज इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ऐसे फंडा है ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये होता है आपका नॉन लीनियर रेजिस्टर। अगर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है तो लीनियर रेजिस्टर होता है। Okay, so obviously for a non-linear resistor, yes, resistance decreases if voltage increases। तो कैसा फंडा होने वाला है, सब हम ऑपरेशन में देखेंगे कैसा ये आपका रोल प्ले करने वाला है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एससीआर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवर वोल्टेज। सबसे पहले इसको एससीआर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे हम। ओके, उसके बाद अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी जब आपका एससीआर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, देयर इज नो ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज आया नहीं है अभी तक, तब की कंडीशन क्या है, वोल्टेज इज विद इन लिमिट्स, सो रेजिस्टेंस इज हाई। यानी आपका जो डिवाइस है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस जो है ना, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तब। और जिसका रेजिस्टेंस हाई है, देखो कैसा है ना भाई, समझ लो ठीक से, ये आपका देखो ये डायग्राम है इसका, ये ऐसा वैरिस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। तो क्या होता है ना कि जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस हाई है। याद रखो आपके दो पाथ है यहाँ पे, दोनों पैरेलल में है। हमेशा है ना, अगर आप सपोज ट्रैवल कर रहे हो, बराबर है, ट्रैवल करते वक्त आपको मेन रोड में ट्रैफिक लगा है, अभी आपके पास है ना दो वे है, आप एक शॉर्टकट यूज करोगे या फिर उसी रोड से जाओगे जहां पे ट्रैफिक लगा है। मेन रोड पे नहीं ना, मेन रोड से तो नहीं जाओगे, चलो शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से जाते हैं। वही चीज यहाँ पे, यानी क्या है ना, ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो करंट कहां से फ्लो होगा, एससीआर से, जो नॉर्मल है उसी से। ट्रैफिक नहीं है अभी तक, ट्रैफिक नहीं है, इसलिए कहां से फ्लो हो रहा है, जो मेन रोड है उसी से हो रहा है। यानी क्या, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जिसको हम वो क्या बोलते हैं भाई, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, तो भाई रेजिस्टेंस जो है डिवाइस का हाई है। कौन से डिवाइस का, ये जो डिवाइस है वैरिस्टर, इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तो यहां से जाएगा क्या,
करंट यहां से जाएगा क्या? नहीं, यानी रेजिस्टेंस हाई का मतलब ट्रैफिक से समझ लो, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहां से जाएगा ना, यानी गाड़ी यहां से जाएगी। वैसे ही करंट कहां से जाएगा? यहां से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि इसका काम नॉर्मल कंडीशन में है क्या? नहीं। यानी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। कौन से डिवाइस का रेजिस्टेंस? कौन से डिवाइस का? वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस, या फिर इसको वैरिस्टर लिख देता हूं। किसका? वैरिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? हाई है। सो इट अलाउज लिमिटेड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एससीआर के थ्रू क्या होगा? लिमिटेड करंट फ्लो होगा, यानी काम कर रहा है। एससीआर को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि ओवर वोल्टेज आया ही नहीं है अभी तक। अभी ओवर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? व्हेन ओवर वोल्टेज ऑकर्स, सर्ज वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द एससीआर। एससीआर के अक्रॉस क्या आएगा? सर्ज वोल्टेज आएगा। सर्ज यानी क्या? ओवर वोल्टेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी उससे क्या होगा? डिवाइस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा डिवाइस? अब वैरिस्टर। कौन सा डिवाइस? वैरिस्टर का। वैरिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अभी आप बताओ मुझे, इससे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसका रेजिस्टेंस इससे कम है, एससीआर के रेजिस्टेंस से क्या है? कम है, तो करंट कहां से फ्लो होगा? यहां से होगा ना। आ गया समझ में? तो यानी यहां से फ्लो होगा क्या करंट? अगर एससीआर से फ्लो होता तो प्रॉब्लम हो जाता ना, क्योंकि एससीआर डैमेज हो जाता ओवर वोल्टेज के वजह से। तो ये वैरिस्टर के थ्रू फ्लो हो जाता है, एससीआर प्रोटेक्ट हो जाता है। आ गया समझ में? सो वैरिस्टर क्रिएट्स शॉर्ट सर्किट पाथ अक्रॉस द एससीआर। इसको शॉर्ट सर्किट पाथ बोलते हैं। थस ओनली स्मॉल वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द एससीआर। एससीआर के अक्रॉस जितना वोल्टेज जाना चाहिए था, जितना करंट ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज मैक्सिमम जाने वाला था वो प्रोटेक्ट हो जाता है। और वो कहां से फ्लो होता है? वैरिस्टर से फ्लो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। उसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है बच्चों, इसके लिए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस एज वेल एज स्नबर सर्किट भी यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों प्रोटेक्ट हो जाता है, डीवी बाई डीटी भी और ओवर वोल्टेज भी। बट आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना था ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पे वैरिस्टर को दिखाया हुआ है। और आगे क्या होता है? लोड होता है। आगे क्या होता है? लोड होता है। So thank you very much बच्चों for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.